हिमालय की आंचल में बसा हुआ अरुण भूमि अरुणाचल, जहां देश में सबसे पहले सूरज अपनी मनोरम छटा बिखेरता है। पर्वतों, नदियों, वन्यजीव और वनस्पतियों से समृद्ध अरुणाचल प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत अति प्राचीन है। यहाँ अनेक ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्राचीन अवशेष, हस्तकला, धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन स्थल मौजूद है। अरुणाचल में मुख्य रूप से 26 प्रमुख जनजातियां और 100 से अधिक उपजनजातियां निवास करती है। प्रत्येक जनजातियों की अपनी संस्कृति, भाषा, लोक कला एवं उत्सव है, जो इन्हें प्रकृति के करीब रखे हुए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है, जिसे 2011 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण परिवारों को देश की मुख्य धारा से जोड़ना और उन्हें देश में चलाया जा रही कल्याणकारी योजनाओं के जरिए आजीविका हेतु आत्मनिर्भर बनाना है। मिशन का मुख्य उद्देश्य निर्धन ग्रामीण परिवारों को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उन्हें आजीविका प्रदान करना और उनकी आय को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम के पीछे मूल उद्देश्य निर्धन महिलाओं को समूहों में संगठित करना और उन्हें स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना है। इन समूह में 10-15 महिलाओं का समूह होता है। इसमें केवल 30% निर्धन वर्ग से ऊपर के श्रेणी के सदस्य हो सकते हैं। इस मिशन के अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप को रिवॉल्विंग फंड और माइक्रो क्रेडिट प्लान के जरिए आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पहल की जाती है। नियमित बैठके, नियमित बचत, नियमित आंतरिक बैठके, नियमित रिकवरी और नियमित खाते से लेन देन, इन 5 सूत्रों का पालन करना आवश्यक है। सभी स्वयं सहायता समूह बैंक से ऋण के लिए मान्य होते हैं और ब्लॉक विकास कार्यालय इनकी संस्तुति बैंक के सक्षम रखता है। अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन का उद्देश्य राज्य के 25 जिलों के 114 ब्लॉकों 4221 गांव में गरीब से गरीब परिवारों तक पहुंचना और उनके साथ तब तक जुड़े रहना है जब तक कि वे गरीबी से बाहर नहीं निकल आते, अर्थात उनका कौशल विकास कर उनकी आय को बढ़ाना है। गरीब परिवारों को लाभकारी स्वरोजगार और कुशल रोजगार के अवसरों का उपयोग करने में सक्षम बनाकर गरीबी को कम करना, जिसके परिणाम स्वरूप गरीबों के मजबूत जमीनी संस्थानों के निर्माण के माध्यम से उनकी आजीविका में एक स्थायी आधार पर सराहनीय सुधार हुआ है। Janam papin torela nanur janam korbo torela tintin janam papin torela nanur janam korbo torela munum nam lekin tumya munum hanam lekin bahaya। नमस्कार, आप सभी का दीदी अरुण प्रभा में स्वागत है। मैं कार्पी बासर। मैं इस वक्त लेपारादा ज़िले में मौजूद हूँ। लेपारादा ज़िले के गालू गांव में हम हैं। तो यहाँ के जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप और PLF जो ग्रुप के जो महिलाएं हैं उन लोगों से हम रूबरू करने आए हैं। ये जो है बेसिकली नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है केंद्र सरकार द्वारा इसे आयोजित किया गया था और इसके अंतर्गत आएंगे स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो ये जो है बेसिकली जो महिलाओं के सेल्फ एम्प्लॉयड पर जोर देता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप ये लोग जो फॉर्म करते हैं और जो महिलाएं हैं जिनके कोई साधन नहीं होते, जो उनको सपोर्ट करने के लिए ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड कराने के लिए इसे फॉर्म किया गया है। तो
चलिए हम बातचीत करते हैं गालू गांव के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं और बीएलपी ग्रुप के जो पीएलपी ग्रुप की जो महिलाएं हैं उनसे बात करते हैं। Hagdo ngun og montam ngun agdo nai pura ngun dolum atra apura ese jiguru parandak sapado I ngunam sapado ok ngunam acha bocin ngunuk sapad sat somoy haklo ngunam sat jidu ngunuk acha bocin pura sat jidu mun ngunam dasbini opojila ok pura ngunna chin ngunam ramingan nagridu ok ngun ma jalam ngunuk galwan narid nam la chap gadda ngunam chinagdo hanya chim PhD department long ngunam haggo sok pit gola ok go dasbin monangoi adu amrin mangunam achap gad nun majja alabarido nun dolo hakkam chin bemar hajare ona yoyom chin pura nun ka gurdo amlangunnam nun pandba atkam ngunam hanya pura galu achap gadda chin akla ngunam him ngunam PhD department lok him scheme gadim chin ngunam pura ritkam languni ringo idu na I dasbin am chiba modu sok pit yom da mokanguni ringo idu na ka ngunak lek galu achap gaddam chin majja ngunalam nai ngunuk dolo achap gaddam chin ngunam ma sat jidui ngun ma yalam do ka ngunuk anna chin majja unity do ngunuk galu ane pile pa majja unity do I aklek ngomunnam chin ngo president rablong munnam chin ngo ma yalam la munnam chin ngo thank you am do I anap gaddam chin घर में जो हम लोग का घर में बुरा लोग ज़्यादा बीमारी वाला होता है उसको भी हम लोग लकड़ी बुक के मदद करते हैं और उसके बाद हम लोग 1-2 रुपया कलेक्ट करके भी उसको हम लोग मदद कर देते हैं ना। और उसके बाद हम लोग बीमार वाला को भी ज़्यादा दूर में ईटानगर ये सब ले जाएगा बोलने से भी हम लोग ग्रुप कलेक्ट करके उसको भी हम लोग मदद कर देते हैं। और कंगुन को हम हृदय दोलुगी हम बोलोंगुनु Maj albangun ke piele perido amlangun ke dolo acha bangun maja support doi okangun ke hok dolo acha bo support langun मदन काम काज हम डिपार्टमेंट लोग आनाम चंगुन रुत काम दो और उसके बाद हम लोग ऐसे होता है घर डिपार्टमेंट से भी हम लोग मदद मिलता है ना। हम लोग का गालवा ने पीएलएफ जो अच्छा काम करते हैं बोल के हम लोग एसएसजी में होते समय इतना ये नहीं था। अभी पीएलएफ में होके हम लोग ज़्यादा मदद मिल रहे हैं ना। और उसके बाद 1-2 लाख होने से भी हम लोग बाहर से भी बैंक लोन नहीं लेने से भी हम लोग अंडर से भी हम लोग अभी मदद कर सकते हैं ना अपना दोस्त को भी। और उसके बाद हम लोग का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी हॉर्टिकल्चर से भी और वेटनरी से भी हम लोग मदद मिलता है। गावरी भी हम लोग अभी पीरी में मिल के हम लोग पाल रहे हैं ना। गावरी भी पाल रहे हैं उसके बाद मुर्गी भी मिला है हम लोग पाल रहे हैं अभी। अरुणाचल प्रदेश सरकार विलेज लेवल पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा दे रही है। लेपारादा जिले के गालू विलेज में महिला स्व सहायता समूह गांव गरीब परिवारों और बीमार व्यक्तियों की सहायता के अलावा गांव को स्वच्छ और हरा भरा बनाए रखने में भी योगदान दे रहे हैं। विभिन्न विभागों द्वारा इस महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को योजनाओं के तहत सहायता प्रदान की जाती है ताकि महिला सदस्यों की आय को बढ़ाया जा सके। हमारा इधर में 24 हाउस है और पॉपुलेशन 340 ऐसा है। और यह गवर्नमेंट को ऐसा सेल्फ हेल्प ग्रुप आता है ना उन लोग का यह तो बहुत पौष्टिक आदमी को मदद करता है और बुरा बुरी को भी मदद करता है और बस्ती का जो लकड़ी शकड़ी नहीं उसको बुक देता है। बहुत यह साफ सिकन करता है और यह बस्ती में एक हफ्ता में एक बार साफ सिकन करता है। इसलिए वो हमारा बस्ती का यह लोग यहाँ लोग बहुत अच्छा है, बहुत काम करता है, मदद भी करता है और कुछ काम यह करने से दुख तकलीफ आदमी को बहुत हेल्प होता है। इसलिए वो आप लोग का सेल्फ हेल्प ग्रुप का आदमी लोग को भी ऑफिसर लोग को हम धन्यवाद देता है और हमारा यहाँ लोग को भी धन्यवाद देता है। एक तरफ जहां गालो विलेज की स्व सहायता समूह की महिलाएं सरकार की योजनाओं का लाभ मिलने से उन्हें हो रही सतत आय से खुश हैं, वहीं गांव के अन्य लोग भी इस सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला सदस्यों द्वारा गरीब परिवारों, बीमार और असहाय लोगों की सहायता के साथ ही हर सप्ताह चलाए जाने वाले स्वच्छता अभियान की सराहना कर रहे हैं। हमारा SRLM का जो मेन ऑब्जेक्टिव और हमारा मिशन है, जो गांव की जो महिला है, जो रूरल गांव के जो महिला है, उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना जिस प्लेटफॉर्म में आके वो जो अपना लाइवलीहुड को आगे ले जाए।
जैसे कि हमारा यहाँ पे तो काफ़ी महिला जो आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जिसमें आके वो अपना लाइफ को आगे ले जाए और अपना लाइवलीहुड बढ़ाए। तो इसी तरह हमारा गांव में काफ़ी सारा महिला है जो आगे बढ़ना चाहता है, और हम लोग जानता है कि हमारा जो गांव का महिला है उन लोगों को आगे बढ़ने का इच्छा है उन लोगों का, लेकिन हमें उन लोगों को आगे जाने का रास्ता उन लोगों को नहीं मिलता है। तो यहाँ SRLM में आके उन लोगों को वो रास्ता दिखाना है जो रास्ता से चल के वो आगे जा सके और अपना गांव में, अपना घर में मल्टीपल लाइवलीहुड जनरेट करने का रास्ता ढूंढ सके। तो इसी का साथ हम आप लोगों को SRLM का फंक्शन थोड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि SRLM क्या क्या करते हैं बसार ब्लॉक में और ये लपारादा डिस्ट्रिक्ट में। तो सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे बसार पे है अभी टोटल SHG है। SHG बोलने से ये सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो टोटल सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारा 135 सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिसमें 1067 महिला जुड़ चुका है। और हमारा इसे लपारादा में अभी 17 प्राइमरी लेवल फेडरेशन है और एक CLF है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन। जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन में जितना भी बसार लपारादा डिस्ट्रिक्ट का और बसार का कुछ ब्लॉक का, जैसे बसार लपारादा में 3 ब्लॉक में डिवाइड है, एक है तिरबिन और एक है दारिंग और एक है बसार। तो ये बसार का जो CLF है रेगोबांगो CLF, उनमें बसार में जितना SHG ग्रुप है और जितना PLF है वो जुड़ के एक CLF बनाया है, जो बसार में क्या क्या डेवलपमेंट लाना है, कौन सा गांव में क्या क्या ज़रूरी है और किस को कौन सा महिला क्या क्या अभी करना चाहता है, और किसका गांव में कुछ तकलीफ़ चल रहा है और किसका गांव में कुछ गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए, वो सबको वहाँ में डिस्कशन करता है। जो महिला जो समूह जब साथ में बैठ के जब मीटिंग होता है, महीना में एक बार होता है, तो उसमें सब मिल के डिस्कस करता है कि कौन सा गांव में कौन सा चीज़ ज़रूरी है। एंड आफ्टर दैट वहाँ से देख के वो लोग डिसीजन लेते हैं कि कौन सा गांव में अभी हम मदद देना है। तो मदद भी डिफरेंट टाइप ऑफ मदद है उसमें, जैसे कि एक है CIF कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। तो कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड एक ग्रांट टू CLF है, जिसको SRLM CLF को ग्रांट दिया गया है। ये ग्रांट टू CLF है, बट ये लोन टू SHG है। तो SHG CLF से लोन लेता है, वो भी 1% में लोन लेके उसको लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ में, मेनली लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ में यूज़ करता है, जिससे उनका इनकम जनरेशन हो। तो लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ भी काफ़ी डायमेंशन में बटा हुआ है। तो कोई बिजनेस करना चाहता है लाइक पेटी शॉप, और कोई पिगरी करना चाहता है, कोई पोल्ट्री करना चाहता है, और कोई है जो अपना एग्रीकल्चर को और ज़्यादा आगे ले जाना चाहता है। तो वहाँ से देख के और कौन सा बिजनेस प्लानिंग अच्छा है, जो माँ लोग सबमिट करता है, जो माइक्रो क्रेडिट प्लान है, उनको देख के अगर उसका बिजनेस ये आगे बढ़ने लायक है और यहाँ से कुछ वो लोग को प्रॉफिट आ रहा है, उसको देख के वहाँ से आने लोग वो ग्रुप को सेंक्शन कर देता है थ्रू PLF। तो वहाँ से लेके वो लोग स्लोली वो लोग उसको रिपेमेंट करके वहाँ से बिजनेस शुरू करता है। और साथ ही साथ CIF का साथ ही साथ उन लोगों को काफ़ी सारा और सपोर्ट मिलता है। जैसे आपने शायद देखा होगा कि आगे आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, तो उसमें भी कोई अगर महिला का बेटा या उसका फैमिली से या तो कुछ महिला खुद अगर वो गाड़ी चला के कुछ बिजनेस करना चाहता है, तो उनको वहाँ में इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है। वो जो एक है जो वो CLF से 4.5 लाख वो इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है, और एक है दूसरा जो स्टेट गवर्नमेंट से उनको मिलता है ग्रांट में 2 लाख। तो वो ग्रांट टू PLF है, तो वो भी इंटरेस्ट फ्री लोन में आ जाता है। तो कुल मिला के 6,50,000, तो 6,50,000 उनको इंटरेस्ट फ्री लोन में मिलता है, और जो रेस्ट है वो ओन फंड से या बैंक से उनको लिंकेज करा के ये आगे का जो गाड़ी है उनको जो ग्रुप ज़रूरी है उनको दिलाता है।
नमस्कार, आप सभी का फिर से मैं एक बार स्वागत करती हूँ। मैं इस वक्त न्यूदू बस्ती में मौजूद हूँ। यहाँ के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो स्पेशल ग्रुप वाले हैं उन लोगों से हम मिलने आए हैं। ये जो है स्पेशल ग्रुप जो है ओल्ड एज जो 60 ईयर से अबव के होते हैं उन लोगों को कहते हैं। और जो स्टेट लाइवलीहुड मिशन के जो स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के वालों ने जो है इनको फॉर्म किया है। तो ये उन लोगों का ज़्यादा काम नहीं होता है क्योंकि जो बुज़ुर्ग है महिलाएं हैं उन लोगों को जो है काम करना इतना मतलब काम में वो काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये जो है घर में अकेले बैठने से अच्छा ये लोग ग्रुप में एकजुट होकर बैठते हैं। लेपारादा जिले के न्योदू विलेज में एक स्व सहायता समूह 7 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं का है। ये महिलाएं एक साथ बैठती हैं और आपस में बातचीत कर अच्छा समय व्यतीत करती है। 7 से अधिक उम्र की महिलाओं की समस्या और कार्य क्षमता एक समान होती है और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलने से उनका जीवन खुशहाल हुआ है। Anabo alwam namlo dur kamek mokel mel do santi pa male khula yengun guru mola nyama guru mola jamna ngun guru mola he santi do ba agam jabru kel do do mala ngono mopna ma ka ngun tin hamba rila ai mara anigo sevin la langma de gup chin mala ngun he mara gurpam du na ye agla ga ba santi nam laga du na ngun chin guru pege ngon huke gab go mola ok lurab kato go mola rila aduna। इसलिए अनलुक को हम लोग स्पेशल ग्रुप बना लिया। इसका बाद ये अनलुक जो मीटिंग 1 महीना में एक बार मीटिंग करता है। तब मीटिंग करते समय वो लोग का डेट है 27 को करता है, मंथ का 27 को। उसका बाद फॉर्मेशन जो उन लोग का अक्टूबर 27 को किया था फॉर्मेशन को। उसका बाद अनलुक जो 1 महीना में उन लोग का सेविंग 50 रुपीज़ है, 50 रुपीज़ हो के अभी वो लोग का ये जो अनलुक का पैसा कम है बोल के वो लोग अभी इंटरलैंडिंग करने नहीं सीख रहे हैं। उसका बाद वो लोग का आरएफ अभी तक नहीं आया है। जब आरएफ आएगा तब वो लोग अनलुक इंटरलैंडिंग भी करेगा। उन लोग को जो अनलुक का किताब को वो लोग तो लिखने नहीं सीखता है, इसलिए अनलुक का किताब को हम लिख देता है। हम ये बस्ती का एक्टिव वुमेन का तरफ से हम लिख देता है। ये अनिल अम्मा लोग मेरा ये मैं क्लास 4 में आता है। ये ओल्ड एज ग्रुप स्पेशली रिसेंटली फॉर्म हुआ है। ये एसएचजी ग्रुप लोग का नाम है, एक है लूरब कातो है, एक हिक्की गाब है। वो लोग को इसलिए हम लोग ये एयरस्लेम में इंक्लूड किया कि वो लोग को सोशली वो लोग सेचुरेट हो जाता है एज होते होते, इसलिए हम लोग वो लोग को ये मैं साथ में दिन को साथ में अच्छा से बिताने के लिए। और वो लोग किसी का साथ चाहिए होता है पर भी वो किसी को साथ नहीं दे, कोई आसपास नहीं रहता, जबकि उसका अपना ये चौथा पोटा भी वो लोग का साथ नहीं रह पाता, इसलिए वो लोग को साथ में रहने के लिए हम लोग उसको फॉर्म किया है। और जितना गवर्नमेंट का बेनिफिट, जितना गवर्नमेंट का हेल्प दे सकते हैं थ्रू एयरस्लेम सेल्फ हेल्प ग्रुप से हम लोग देने के लिए वो लोग को फॉर्म किया है। अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। एआरएलएसएम जो है हमारा अभी स्टेट में आगे रहकर वुमेन फोक को जो जिस ढंग से स्किल करवा रहा है, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट में भी हम उसके ऊपर काम कर रहा है। जैसे कि ग्रास रूट पे सेल्फ हेल्प ग्रुप और उसके बाद पीएलए क्लस्टर लेवल फेडरेशन, तो इसको हम कंबाइन करके अभी टीम वर्क पे इस बार भी बीडीबी के पे भी यहाँ पे बहुत सा मशीन्स जो है प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट का थ्रू से। वहाँ पे हम जूस बना सकते हैं, वहाँ पे हम जैम बना सकते हैं। रिसेंटली मैंने उसको भी इनोग्रेट किया है। तो इसीलिए स्किल डेवलपमेंट को हमारा डिस्ट्रिक्ट में एम्फसाइज कर रहा है। और उसके बाद मेरा विधायक बनने के बाद भी मैंने देखा जो मेरा क्राफ्ट सेंटर जो है वो डिफंक्ट था, लेकिन मैं तुरंत आके उससे पूरा रेनोवेट किया। और उसके बाद यहाँ पे इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स है एक,
तो उसको भी मैंने तुरंत रेनोवेट करवाया। और उसके बाद यहाँ पे एक जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन के लिए जो हमारा कंबाइंड जितना भी सेल्फ हेल्प ग्रुप और PLF मिल के एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन का ऑफिस मैंने MLA से सेंक्शन करके मैं शुरुआत करवाया है। तो इसीलिए हमारा जो डिस्ट्रिक्ट जो है स्किल डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा है। और स्पेशली इस बार भी मैं हमारा मुख्यमंत्री और उसके बाद हमारा जो इंडस्ट्री एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर इंजीनियर तुमके बागरा जी को भी मैं थैंक्स देना चाहता हूं कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हुए हमारा लपारादा पे भी एक ITI खोल रहा है। तो इसीलिए यही स्किल डेवलपमेंट के ऊपर अगर हमारा गवर्नमेंट फोकस रहेगा तो हमारा अरुणाचल जो है एक बहुत सही दिशा पे चलेंगे, जो हर कोई स्किल होके रहेंगे। तो इसीलिए इसके ऊपर हमारा जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। तो इसीलिए मैं गवर्नमेंट को भी मैं थैंक्स देना चाहता हूँ जिस तरह से हमें सपोर्ट दे रहा है। और हम सब हमारा लपारादा के जितना वुमेन फोक से हम सब मिलके इसके ऊपर काम कर रहा है। So far as the Parada district is concerned, the ARSLM, the state unit of the National Rural Livelihood Mission, has been a blessing for the district. The young, vibrant and very innovative team working within the ARSLM structure has over the last few years brought about such a beautiful change in not only the economy of the district but also in the psychology of the district through various initiatives like camps organized at the village level, like awareness programs held in various circles for subjects like substance abuse, for many other social impact subjects. The ARSLM unit side by side have proved their mettle and have today made the women of Leparada district so enabled that today we have not only 2 VDVKs, one in Bam and one in Dari, but also many self-help groups, one of the largest in the state. In fact, I take this opportunity to thank our Honorable MLA, Sri Gokar Basar sir, who has encouraged the CLF and the PLF by helping to convert our tourism cafeteria into an infrastructure which is totally dedicated to the self-help group women of Leparada district. One of the beautiful initiatives that the Leparada ARSLM unit has done is trying to work the social issues side by side with the self-dependency, Atmanirbharta and the financial management issues together, binding it together in a cohesive manner. For example, they have envisioned a scheme, a project where senior women citizens who are mostly alone in their houses, in the villages, have been brought together as a self-help group, working together as a self-help group, where they try not only to become self-dependent, to gain some source of income other than what their children are already giving them, but also doing something for the society and simultaneously also being happy together. This is a very beautiful example of an inclusive society, of an effort for inclusion in the society, and we hope that this model is emulated in other places where maybe the senior citizens may be finding loneliness a factor to deal with. We believe that initiatives like this have set the ARSLM Leparada apart, and we would like to recognize the efforts of the self-help groups, the women in the self-help groups, the team ARSLM,
and above them, the Honorable MLA, who is always leading from the front by the very example that I have shared here today, and the government of Arunachal Pradesh, and at the top apex, the government of India through the National Rural Livelihood Mission. Once again, our gratitude to one and all for the beautiful story that is happening in Leparada, and we believe that Leparada will soon emerge as one of the best in the state, if not in the country. Thank you. लेपारादा से विधायक गोकर बासर ने कहा कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पर विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है। लेपारादा जिले के उपायुक्त ममता रुवा ने कहा कि जिले की अर्थव्यवस्था में स्व सहायता समूहों का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि जिले में पर्यटन, फूड प्रोसेसिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं समूह बनाकर काम कर रही हैं और वे आत्मनिर्भर हो रही हैं। जिला उपायुक्त ने अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन को विलेज लेवल पर प्रभावी बनाने के लिए मिशन की टीम भावना की सराहना की है। उन्होंने बताया कि स्व सहायता समूह ड्रग एब्यूज सहित विषयों पर जन जागरूकता पैदा करने में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं।